हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेस में। हम लोग कवर कर रहे हैं इतिहास, जो कि है आधुनिक भारत की का इतिहास। और इसमें हम सबसे पहले वो टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी पूरी 100% होती है। आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप बीपीएससी दे रहे हो, यूपीपीसीएस दे रहे हो, रेलवे का दे रहे हो, या फिर टीजीटी पीजीटी इतिहास से आप दे रहे हैं, तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके साथ साथ यदि आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, जिससे कि आपका जीएस जो है काफ़ी मजबूत हो सके। और आज के समय में यदि आपको कंपटीशन निकालना है तो जीएस आपको एक मजबूत चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यूरोपियों का आगमन डिस्कस किए हैं, उसके बाद 1857 की क्रांति, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। और जो भी हार्ड टॉपिक है खासकर मॉडर्न इंडिया का, वहाँ से उसको हम पहले कवर कर रहे हैं। इसके बाद हम कवर करेंगे कांग्रेस का गठन और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद गांधी युग, और उसके बाद जो हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसको सबसे पहले कवर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस सेशन की। इससे पहले कि आपने यदि और सारी वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उन सारी वीडियो को आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको अधिक से अधिक लाभ हो सके। इसके साथ साथ यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा आपको, जहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, और हम लोग पूरी की पूरी कवर कर रहे हैं घटना चक्र को, जो कि एक काफ़ी अच्छी बुक है। और जो है यदि आपने घटना चक्र को पढ़ लिया तो आप जो है कोई भी वनडे एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। खासकर बीपीएससी, तो ये बीपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होगा। तो चलिए देखते हैं। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? अजीम उल्लाह, बिरजेश कादिर, या फिर तात्या टोपे? तो ये तात्या टोपे थे। आइए देखते हैं। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब को सेनापति यानी कि कमांडर इन चीफ तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे, यानी कि अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? तो ये नाना साहब के सलाहकार थे अजीमुल्ला खां, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बात करते हैं 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था तथा जिससे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो आईएएस प्री 2006 में पूछा गया क्वेश्चन हुआ है। तो ये थे तात्या टोपे, और इनके मित्र ने इनको धोखा दिया था जिससे कि वो ये पकड़े जा सके थे। आइए देखते हैं पूरी नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहब, या फिर मंगल पांडे? तो ये थे तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब बात आते हैं, यदि 1857 की बात होती है तो उसमें एक सबसे जो फेमस पर्सनालिटी है वो है वीर कुंवर सिंह, जो कि बिहार के एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे संबंधित कई सारे क्वेश्चन बनते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है खासकर बिहार पीसीएस के लिए। आइए देख लेते हैं। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? बिहार से थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए और देखते हैं। और बिहार में कहाँ? जगदीशपुर के। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले से संबंधित थे। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया उस समय वे 80 वर्ष के थे। प्रकृति ने वे उन्हें अदम्य शौर्य और साहस दिया था। सॉरी, मैंने इसके पहले जो है जगदीशपुर बोला था, जो कि गलत है। ये आरा से संबंधित थे। तो जो वीर कुंवर सिंह थे वो ऐसे एक शक्तिशाली अगुवा बोल सकते थे, जिससे कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अंग्रेज़ों को नाको चने चबवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीर कुंवर सिंह के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? सॉरी, वीर कुंवर सिंह अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो आरा में हुए थे। हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देख लिया है, और ये बीपीएससी 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? नामदार खां, बाबू कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा, या फिर शंकर शाह? तो आइए देख लेते हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ये बीपीएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये थे वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो ये कहाँ किए थे? बिहार से किए थे। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे?
ये भी राजपूत वीर कुंवर सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पटना के निकट जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी जमींदारी कंपनी की नीतियों के कारण छिन गई थी। फलस्वरूप उन्होंने अपने रोष की अभिव्यक्ति विद्रोह में कर दी और 1857 की क्रांति में एक भाग लेने का एक मेन रीज़न ये था कि उनकी जो जमींदारी थी वो अंग्रेज़ों ने छीन ली थी, जिसके कारण वो और भी सक्रिय रहे उस क्रांति में। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? दीवान मनीराम दत्त, कदम्पेश्वर सिंह, पुरंदर सिंह या फिर पियाली बरुआ? तो ये दीवान मनीराम दत्त सिंह थे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। असम में 1857 की क्रांति के समय वहाँ के दीवान मनीराम दत्त ने वहाँ के अंतिम राजा के पुत्र कदम्पेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 यानी कि 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। कहाँ पे था? ये था जगदीशपुर में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर था, जहाँ जमींदार कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला और शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलटकर अपनी सरकार स्थापित की। ठीक है, बिहार के विद्रोह को पटना डिवीजन यानी कमिश्नरी के कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल गोलंदाज फौज के मेजर विंसेंट आयर द्वारा दबा दिया गया था। तो आप ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कमेंट करके बताना है कि वीर कुंवर सिंह के न रहने के बाद किसने वहाँ का नेतृत्व किया था। 1857 की ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो ये थे आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर, नीमच, जयपुर या फिर आउवा? तो आउवा था, अजमेर भी था, नीमच भी था, ये जयपुर नहीं था। ठीक है, प्रश्नगत विकल्पों में 1857 की क्रांति का केंद्र जयपुर नहीं था, शेष स्थल यानी कि जयपुर नहीं था, बाकी अजमेर भी था, नीमच भी था और आहुआ भी था। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान या फिर माखन लाल चतुर्वेदी? ये शहादत खान ने किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और इसके बाद एक वीडियो और आएगा 1857 की क्रांति का, जहाँ से यदि आपने इसके पहले वाला और इसके बाद जो आएगा, यदि आपने इन तीनों वीडियो को देख लिया तो आपको कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। खासकर 1857 की क्रांति के लिए आप कोई सा भी एग्जाम देंगे, आपके सारे क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो ये कौन थे? ये थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। ऑप्शन नंबर करेक्ट है। और इनके ऊपर उस समय 50,000 का इनाम भी रखा गया था। तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये देखा था मिर्जा गालिब ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आइए देखते हैं ये कहते क्या हैं। विकल्प में दिए गए सारों में 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था और इन्होंने कहा था कि जितनी नरसंहार इस क्रांति में हुआ था उतना मैंने कभी नहीं देखा। अगला क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास क्या था? तो ये आगरा का इनका मूल निवास था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। उर्दू शायर मिर्जा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1796 को आगरा में और मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी। ठीक है, तो इनका जन्म और मृत्यु भी पूछ सकता है। तो जन्म हुआ था आगरा में और मृत्यु हुआ था दिल्ली में। ठीक है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर या फिर भगत सिंह? तो भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था, बाकी इन तीनों ने भाग लिया था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि लक्ष्मीबाई ने कहाँ से क्रांति का नेतृत्व किया था, कमेंट करके बताइए फटाफट। भगत सिंह ने 1857 की आज़ादी की पहली लड़ाई में भाग नहीं लिया था, जबकि रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर एवं
तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में भारतीय जनमानस का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं था? बेगम हजरत महल, ये बिल्कुल संबंध थी। कुंवर सिंह, ये भी थे। मौलवी अहमदुल्ला, ये भी थे, लेकिन उधम सिंह जी नहीं थे। ठीक है, और आइए देख लेते हैं उधम सिंह के बारे में। उधम सिंह एक ऐसे योद्धा हैं जिनकी तारीफ जितनी कम की जाए वो कम होगी। उधम सिंह 1857 के विद्रोह से संबंध नहीं है। ये पंजाब के क्रांतिकारी थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए इन्होंने तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी, जिसके लिए इन्हें गिरफ्तार करके मृत्युदंड दे दिया गया। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में, कुंवर सिंह ने बिहार में तथा मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। देखिए, ये वही वीर योद्धा हैं जिन्होंने जाके अंग्रेज को उसके घर में, यानी कि वहीं पर उसकी औकात दिखाई थी, उसको गोली मारा था। ठीक है, मारे थे, सॉरी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले या फिर रामगढ़ के लोधी? तो सबसे ज़्यादा जो सहायता की थी और तो ये किया थी ग्वालियर के सिंधिया ने किया था अंग्रेजों की सहायता। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। यूरोपीय इतिहासकार ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की है। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाएं तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना पड़ेगा, या फिर गोल। ये समझ पा रहे हैं कितना बड़ा स्टेटमेंट है? यानी कि इन सभी ने, इन चोरों ने इस स्तर पर जो है उन सब की सहायता की थी, जिससे कि ये क्रांति असफल रही थी। ठीक है, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया था? 1857 के विद्रोह का विरोध किया था। 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था। 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी, या फिर देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था? ये ऐसे थे, न तो विरोध किया था न तो समर्थन किया था, ये तटस्थ थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली थी। इस महासमर की असफलता के प्रमुख कारणों में से एक है विद्रोही जिस प्रकार अंधविश्वासों का उपयोग करते या प्रगतिशील सामाजिक उपायों का विरोध करते थे, उसे शिक्षित भारतीय उनसे बिदक कर दूर हो गए। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन दूर करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण का यह काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे, जबकि हुआ उसका ठीक उल्टा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक या फिर जमींदार? तो साहूकार नहीं लिए थे और जमींदार नहीं लिए थे, बाकी ये दोनों लिए थे, कृषक भी थे और खेतिहर मजदूर भी थे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी की देखते हैं पूरी डिटेल क्या है। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय जन समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को यह अपनी लपेट में नहीं ले सका। बेसिकली बात क्या थी कि जिस स्तर पर ये युद्ध स्टार्ट हुआ था, यदि जितने भी शिक्षित थे और जितने भी जमींदार थे, साहूकार थे, यदि उन्होंने उस टाइम इन लोगों का साथ दिया होता तो निश्चित तौर पर ही हमें सफलता बहुत पहले मिल गई थी, यानी कि हमें आज़ादी बहुत पहले मिल गई होती। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने साथ नहीं दिया, ना तो साहूकार ने साथ नहीं दिया और ज़मींदारों ने भी साथ नहीं दिया। ठीक है, तो इस तरह से आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। और कैसा लगा यह सेशन कमेंट करके बताइए। और यदि आप भूगोल का भी वीडियो प्रॉपर आ रही है तो भूगोल भी इसको भी देखें, जिससे कि आपका तैयारी अच्छा हो सके और आप जो है निश्चित तौर पर सफल हो सकें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।